तो दोस्तों आज फिर से सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आई आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करनी पड़ेगी क्योंकि हांसी फ्लिक इज नॉट स्टॉपिंग मेकिंग दीज इम्पेकेबल रिमार्केबल स्टेटमेंट्स। हांसी फ्लिक से बेसिकली पूछा गया कि ये बारसा के ऊपर जो पनौती लगी गई है ना कि बायर्न से जीत ही नहीं पा रहे, ये क्या है भाई? मतलब क्या लगता है? और कल के मैच के बारे में तुम्हें भाई पता है फ्लिक क्या बोलता है? फ्लिक बोलता है व्हाट्स हैपेंड इट्स ऑल पास्ट। आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड इन पास्ट, इट्स पास्ट। अरे भाई, मतलब मारेंगे भी हम और अब बचाने की कोशिश भी हम ही करेंगे, ठीक है? ये है हांसी फ्लिक। भाई क्या नहीं पता है भैया जी, आपने ही करा है, आप ही की कृपा थी, ठीक है? 8-2 याद है मुझे अभी भी, मेरा दिल भूल नहीं पाता है उसको, ठीक है? तो ये तो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो गई। दोस्तों मैं तुम्हारे समक्ष आज एक दूसरे बैकग्राउंड तुम देख रहे होगे, ठीक है? बेसिकली तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रत्यक्ष बैठ करके आज बताने वाला हूं कि आज के मैच में तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट, लाइक द वीडियो इफ यू नो बेसिकली यू बेसिकली मेक सेंस जो भी मैं बात करने वाला हूँ। तो सीधे लेट्स जंप इनटू द टॉपिक कि क्या आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बारसा से। तो देखो, हांसी फ्लिक से एक सीधा सीधा सवाल पूछा गया था सेविया के मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या भाई ये जो बायर्न वाला फिक्सचर है या फिर जो क्लासिको वाला फिक्सचर है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली भाई दोनों ही टीम्स के पास जो विंगर्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ विंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है, ठीक है? हमने कल भी देखा भाई, बोलने की कोई नीड ही नहीं है। रियल मैड्रिड ने कल कैसा मैच जीता अपना डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, ठीक है? उनको पहले रोटी डाली और जैसे ही वो खुश हुए पीछे से आकर के मार ली। तो दिस इज वॉट हांसी फ्लिक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज वॉट रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट, ठीक है? ऑल्सो बायर्न के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो बायर्न के भी जो विंगर्स हैं अगर तुम देखो, गनाब्री, ओलीजे, फिर सेंट्रली मूसियाला, ठीक है? तो आगे हैरी केन, किमिक, ठीक है? पाब्लोविच इंजर्ड है, ठीक है? जो भी है उनके लड़के, बाकी भाई डिफेंस उनके पास टॉप नॉच। तो दे आर अ कंप्लीट टीम, ठीक है? दे आर अ फुल पैकेज टीम, ठीक है? और कंपनी के अंडर कर भी अच्छा रही है। बायर्न और बारसा इस टाइम पे अगर तुम देखो, दो ऐसी टीम्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सजी क्रिएट कर रही हैं, सबसे ज्यादा स्टेटिस्टिकली बिल्कुल डोमिनेट कर रही हैं यूरोप में, ठीक है? गोल स्कोर कर रही है। अगर तुम गोल स्कोरिंग देखो, अभी स्टुटगार्ट को 4-0 पेल के आई है बायर्न, 3 गोल केन ने मार दिया, हैट्रिक मार दी, ठीक है? आराम से वो 5-6 मार सकता था, एक दो ओपन चांसेस मिस करी उसने। तो ये सारी है। बारसा को अगर तुम देखो तो अब लास्ट मैच सेविया से 5-1 जीत के आई है, तो काफी कन्विंसिंग एटमॉस्फेयर में ये दोनों टीम है, काफी ज्यादा एक अच्छे मोमेंटम में है दोनों टीम्स, ठीक है? अगर यूसीएल की मैं बात करूं तो बायर्न ने भाई अपना मैच हारा है अगेंस्ट एस्टन विला और हमने अपना एक मैच हारा है अगेंस्ट मोनाको। दोनों ही टीम्स का दूसरा मैच है ये। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? अब मैं बात करना चाहता हूं कि क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है। देखो, स्टार्टिंग लाइनअप की अगर मैं बारसा की बात करूं तो दोस्तों बारसा की स्टार्टिंग लाइनअप विल बी लाइक काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड ही रहने वाली है मेरे हिसाब से, ठीक है? गोल पे यू विल सी इनियाकी पेने, जो कि फ्लिक ने पहले कंफर्म कर दिया है। उसके बाद फुल बैक्स विल बी कुंडे एंड बाल्दे, इनिगो एंड कुबारसी विल बी द सेंटर बैक्स। उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात करें तो आई थिंक कसाडो एंड पेड्री विल स्टार्ट। मुझे नहीं लगता वहां पे कुछ भी छेड़ा जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? एरिक गार्सिया इंजर्ड है, बट अगर वो इंजर्ड नहीं भी होता तब भी मैं यही बोलता कि कसाडो और पेड्री को खिलाओ भाई, मिडफील्ड अच्छे से डोमिनेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर 10 आई थिंक विल बी फर्मिन लोपेस, जैसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और जो मैं देखना भी चाहता हूँ। अगर डैनी ऑल्मो फिट नहीं है स्टार्ट करने के लिए तो आई डेफिनेटली वांट फर्मिन टू स्टार्ट एंड आई वुड लाइक टू सी डैनी ऑल्मो कमिंग इन द सेकेंड हाफ जैसे गेम प्रोग्रेस करता है, ठीक है? एंड रफीनिया एज अ लेफ्ट फिंगर, देन राइट तो यमाल एंड अप टॉप लेवेंडोस्की। तो दिस विल बी आई थिंक लाइनअप। मैंने बोला था एक दो वीडियो पहले कि डैनी ऑल्मो विल बी द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर हमारा, बट अगर डैनी ऑल्मो स्टार्ट नहीं कर पाता है यार मैच तो फर्मिन को मैं देखना चाहूंगा। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, फर्मिन भाई नाउ इज द टाइम और अब स्टेप अप करना पड़ेगा, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली भाई बंदा इंजर्ड हो गया था, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है? एक काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट के बाद आया था, ओलंपिक गेम्स के बाद बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट रहा था उसका, एंड उसके बाद हमने देखा कि आकर के वो इंजर हो गया था, ठीक है? स्पेन अंडर 21 में भी गया था। तो ये सारी चीज़ें रही, ठीक है दोस्तों?
क्या लग रहा है भाई, मतलब और बायर्न का तो तुम देखो भाई, बायर्न को ना देखो, हम जिस हिसाब की हाईलाइन खेलने हैं, मेरा वही डर है भाई, मेरा वही डर है कि एक बॉल बस, एक बॉल की मिक्की कहीं आ गई, रन पिक कर लिया ग्नाब्री ने, एक बॉल कहीं से किसी ने डाल दिया, केन का होल्ड अप प्ले और ये सारी चीजें लग सकते हैं क्योंकि देखो रिकवरी पेस नहीं है। आई नो भाई, बॉक्स डिफेंडिंग में हमारे दोनों लड़के, दोनों सेंटर बैक्स टॉप लेवल पे हैं, लेकिन पता है हमने लास्ट मैच में भी देखा अगेंस्ट सेविया, एक बॉल चाहिए, पता है एक बॉल ऊपर से चाहिए सेंटर बैक की, और भाई वो क्योंकि हमारे पास वो रिकवरी पेस नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई मिस रोनाल्ड अराउजो। मुझे पता है इन फिक्सचर्स में यू नीड रोनाल्ड अराउजो, इन फिक्सचर्स में, बट अगेन भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है, जब हमारा मैनेजर कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा है तो हम एज फैंस, मुझे नहीं लगता हमें कोई एक्सक्यूज तलाशने की जरूरत होनी चाहिए, बट जो है वो है, ठीक है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई इनिगो काम कर दे, ठीक है, क्योंकि और ये बायर्न के अगेंस्ट जो एक अकाल सूखा ड्राउट पड़ा है हमारा भाई, कैसे भी मतलब खत्म हो भाई, मैं तो मतलब टी शर्ट उतार के मतलब थिरकने नाचने को तैयार हूँ, मैं क्या बोलूँ भाई तुमको, और ठीक है बहुत भाई फट रही है सच बताऊँ तो, मैं बहुत मतलब इतने दिनों से बहुत था ब्रिंग मी बायर्न और ये सारी चीजें, बट वही फट रही है, सही बता रहा हूँ, अगर तुम मूड पूछ रहे हो तो फट रही है। कॉन्फिडेंस जरूर है, मिडफील्डर्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है, मिडफील्डर्स पे मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है लड़कों पे ना, जोशुआ वर्सेस जोशुआ होने वाला है, जोशुआ किमिच वर्सेस जोशुआ कसाडो, ठीक है, जो ये चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस मैच में। आई थिंक बाल्दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस गेम में, बाल्दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्दे का गेम मुझे देखना है इस गेम में कि भाई कैसे वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट स्टेप अप करता है, ठीक है, कैसे क्या हमको वो क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, क्या लेवेंडोस्की जो हमने पहले बायर्न के मैचेस में देखा है, लेवेंडोस्की का जब वो बायर्न से बार्सिलोना आया और हमने देखा था यूसीएल में हमारा फिक्सचर था एलियंस अरीना में अवे, और हमने देखा था लेवेंडोस्की ने कैसे वो चांसेस मिस करे थे, तो आई वुड वांट लेवेंडोस्की की इस बार तो भाई लेवेंडोस्की अपने चांसेस जो उसको मिल रही है, डिलीवरी हाफ चांस मिल रही है, कुछ भी करनी है भाई, बॉक्स पे यू आर प्रेडेटर, यू हैव टू स्टेप अप, यू हैव टू कन्वर्ट दोज हाफ चांसेस। लमीने अमाल विल बी लाइक, लमीने अमाल ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम में अपना डाल दिया है कि आई एम ऑन अ मिशन, देखते हैं भाई क्या वो मिशन रहता है, ठीक है, पूरा है। बायर्न भाई बिल्कुल चाहेगी, मुलर के आ गए हैं वहां पे, जो मुलर हमेशा बकचोदी करता है, मुलर की सारी चीजें आने लग गई हैं कि बार्सिलोना वी आर कमिंग, हांसी फ्लिक वी आर कमिंग, तो भाई देखो माहौल बहुत तगड़ा है, माहौल बहुत तगड़ा है, ठीक है। कल का यूसीएल नाइट अगर तुमने देखा हो, रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड, उसके बाद आज का क्या रहने वाला है भाई, मेरी बहुत फट रही है यार दोस्तों, एक्साइटमेंट चरम पे, एक्साइटमेंट पीक 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 पे, लेकिन बुंड भी बहुत फट रही है, बहुत बुंड फट रही है, पता नहीं क्या होगा यार दोस्तों, पता नहीं क्या होगा। तुम बताओ भाई तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेशन में, क्या रहने वाला है, हु विल बी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, हांजी फ्लिक की क्या टैक्टिक्स रहने वाली है, ठीक है, फ्लिक को कैसा लगेगा जब वो अपनी फॉर्मर टीम को फेस करेगा। ऑफ कोर्स भाई उसके सारे प्लेयर्स हैं, अल्फोंसो डेविस, किमिक, ठीक है, जितने भी प्लेयर्स तुम देखो, मुसियाला, ठीक है, उसी ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर बाकी नॉय, मतलब नॉय भाई, इट विल बी एन इमोशनल मैच फॉर हांजी फ्लिक भाई, कोई कितना भी जर्मन डिसिप्लिन लगे, ठीक है, दिल सबके पास होता है दोस्तों, एंड इट विल बी एन इमोशनल गेम फॉर हांजी फ्लिक, ऑल्दो ही इज अ मैनेजर जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा काफी फील्ड पे अपने इमोशंस नहीं इतने ज्यादा वो करने वाला टाइप का मैनेजर है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा सा एडवांटेज है मुझे लगता है कि बार्सिलोना में मतलब होम पे मैच है हमारे, बट बायर्न इज नेवर एन ईजी ओपोनेंट, द टीम, द क्वालिटी दे हैव, मैं ये नहीं बोला हमारे पास क्वालिटी नहीं है, बट उनके पास भी प्लेथोर ऑफ टैलेंट, प्लेथोर ऑफ क्वालिटी है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, एंड इट श्योरली इज अ ब्लॉकबस्टर मैच, इट कैन बी अ मैच ऑफ द मतलब गेम ऑफ द सीजन मेरे हिसाब से, इट हैज दैट हाइप तो ऑलरेडी है, बट वो इस हाइप को फुलफिल भी कर सकता है ये वाला मैच, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेशन, जैसा मैंने पहले बोला, सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट, लेट्स ग्रो ASAP, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून। दिल धड़क रहा है दोस्तों, देखो, ठीक है, आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून, फिस्का एल बार्सा।